हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि कुमार। स्टूडेंट्स, अगर आप विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ चुके हैं और यदि उसमें प्रतिरोधों का संयोजन टॉपिक नहीं समझे हैं या नहीं पढ़े तो शायद आप कुछ नहीं पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में बहुत सारे अगर प्रतिरोध दिए गए हैं तो हम समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ये आज का टॉपिक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये प्रतिरोधों का संयोजन किया गया है, ये यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन किया गया है, अब आप बताइए इसमें कुल प्रतिरोध कितना है। ठीक है, अब आपको बताइए पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। मैं यहाँ से करंट दे रहा हूँ, यहाँ पे करंट आ रहा है और ये मान लीजिए स्टूडेंट्स ये 10 ओम हो गया, ये भी 10 ओम हो गया और ये भी 10 ओम हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं 30 ओम मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पर 10 ओम। अब आपसे कहा जाएगा यहाँ पे जो परिपथ है, विद्युत परिपथ है, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से मैं करंट दिया हूँ और यहाँ पे करंट निकल रहा है। तो बताइए इस विद्युत परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, टोटल कितने ओम का इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इसका हम सेकेंडों में, मिनटों में, सेकेंडों में इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बस आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए कि कौन सा प्रतिरोध कैसे जुड़ा हुआ है, यानी कि समांतर में जुड़ा हुआ है या श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो सबसे पहले हमें दो बात समझ में आना चाहिए। वो दो बात कौन सी है? तो सबसे पहले हमको ये समझ में आनी चाहिए कि जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, या समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमको समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। पहले इस दोनों टॉपिक को प्यार से समझ लेते हैं, अच्छा से देख लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो कुछ नहीं है, इससे भी हार्ड क्वेश्चंस को हम मिनटों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ प्रतिरोध को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं, ये यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, एक R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब ये 3 प्रतिरोध है। अब हमको पता करना है कि क्या ये श्रेणी में है या समांतर में। तो देखिए सिंपल सी है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो करंट दे रहे हैं आपको, करंट जो यहाँ से जा रहा है, तो देखिए करंट कैसे जाएगा, ऐसे होकर के जाएगा, ऐसे फिर निकल जाएगा, सीधा ऐसे जाएगा, ऐसे सीधा। यानी कि करंट को जाने के लिए, विद्युत धारा को प्रवाह के लिए कितने रास्ते, एक ही तो रास्ते है ना, बस इसी रास्ते से ना विद्युत धारा का प्रवाह होगा, कोई और तो रास्ते नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। जब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ हो, एक ही रास्ता हो, तब हम कहेंगे ये श्रेणी क्रम में है, इसमें श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध क्या होता है निकालने का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से समझ लीजिए, श्रेणी क्रम कब कहेंगे? जब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ हो, एक ही रास्ता हो। ठीक है, एक से अधिक रास्ता नहीं होना चाहिए, तब इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और इसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, सिंपल से इसको ऐड कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, टोटल कितना हो गया? तो लिखेंगे 30 ओम का होगा, टोटल 30 ओम। ओके, अब बात कर लेते हैं समांतर। कैसे समझेंगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं? तो देखिए समांतर क्रम का क्या है टेक्निक, ये बहुत आसान है, ये भी कुछ खास नहीं है। जैसे मान लीजिए अब क्या कर रहे हैं, हम तार को कनेक्ट कर दिए ऐसे। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करते हैं ऐसे। अब यहाँ से हम करंट जब देंगे, यहाँ से करंट देंगे, प्यार से समझिएगा, यहाँ पे जब हम करंट देंगे तो कुछ करंट, जैसे करंट यहाँ देंगे, अब यहाँ पे जैसे करंट आएगा तो कुछ करंट इस रास्ते से चला जाएगा,
कुछ करंट इस रास्ते से चला जाएगा और कुछ करंट इस रास्ते से चला जाएगा। यानी कि करंट का प्रवाह, करंट तीनों तार में फैल जाएगा। करंट इस तार में भी करंट आ जाएगा, इस तार में भी करंट और इस तार में भी करंट आ जाएगा। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह के करंट को जाने के लिए यहाँ पे तीन तीन रास्ता मिल गया, तीन तीन पथ मिल गया। अब यानी कि इसका मतलब ये तीनों जो प्रतिरोध है ना, ये किसमें है, तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध। यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए अगर एक से अधिक रास्ता मिल जाए तो समझ लीजिए ये जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? देखिए कुछ करंट ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, निकल करके यहाँ पे निकल जाएगा, कुछ करंट ऐसे निकलेगा सीधा और कुछ करंट ऐसे होकर के निकलेगा ना। यानी कि तीन तीन यहाँ पे रास्ता है। फिर करंट आई है तो फिर करंट बाद में तीनों फिर जा करके मिल जाएगा। अभी तो यहाँ पे बट गया करंट, फिर जाकर के तीनों करंट फिर आपस में मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तीन तीन रास्ते हैं। बात समझ आ रही? तो ये हो गया, हम इसको कहेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम कब होगा? जब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक से अधिक रास्ते हो जाए, तब अब ये समांतर क्रम हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट से 1/r इक्विवेलेंट। समांतर के लिए देखिए स्टूडेंट पाटा करके लिखेंगे, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट, यहाँ पे r इक्विवेलेंट लिखे थे, समतुल्य प्रतिरोध होता है। इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जिसे मान लीजिए यहाँ पे r1 r2 अगर हो, ऐसे पाटा में करके लिखेंगे, ठीक है। पाटा में करके लिखना है। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स इस पे भी कुछ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के बनाया हूँ, इस पे भी हम एग्जाम्पल लेकर के एक देख लेते हैं। इसी में जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है। और हमसे कहा जाएगा कि समतुल्य प्रतिरोध कितना है या कुल प्रतिरोध कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताया हूँ, इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 की भी बटा में ना। अब क्या करेंगे? अब ये r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 3/10। तीनों का एलसीएम ले लिया 10 है और 1 प्लस 1 प्लस 1 3/10। अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसको पलट देंगे और इसको भी पलट देंगे, दोनों को पलट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स r इक्विवेलेंट इक्वल टू 10/3 पलट गया, अभी कैंसिल हो जाएगा, 3.3 आंसर, 3.3 ओम आंसर आ गया। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि श्रेणी क्रम कब कहेंगे? जब सभी प्रतिरोधों में समान करंट जा रहा होगा, रास्ता बदल नहीं होगा, एक ही रास्ता होगा, एक ही तार से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह, एक ही तार हो, एक ही रास्ता हो, एक ही पथ हो। और समांतर किसको कहेंगे? जब 2-3 तार हो, जैसे एक तार हो गया, 2 तार, 3 तार, है ना। तार जो है, वायर जो है, रास्ता जो है, पथ जो है, एक से अधिक हो जाए तब उसको हम समांतर क्रम कहते हैं। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, समांतर क्रम के लिए ये यूज करेंगे। तो चलिए अब इस फिगर को देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं फटाफट। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये कुछ खास नहीं है। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% हर एक टॉपिक क्लियर होते चलेगा। तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये कुछ खास है नहीं। थोड़ा सा आपको बेसिक चीज में बता दिया कि समांतर क्रम कब समझेंगे और श्रेणी क्रम कब समझेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, प्यार से समझिए। अब यहाँ से हम करंट दे रहे हैं। अब जैसे करंट यहाँ पहुँचेगा तो कुछ करंट इस तार से निकल जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और कुछ करंट इस तार में आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब इसका मतलब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे करंट यहाँ से डिवाइड हो गया, यानी कि ये देखिए, जो करंट मान लीजिए करंट आई में दिया और इधर कुछ करंट गया तो इसका नाम हम I1 रख दिया, और इधर कुछ करंट गया इसका नाम I2 रख दिया। अब देखिए I1 थोड़ा और आगे चलते हैं, I1 करंट इसमें आएगा, यही करंट सेम करंट इसमें, I1 करंट इसमें भी, I1 करंट ऐसे जाएगा, ऐसे होकर के ऐसे होकर I1, यानी कि I1 करंट इसमें भी और इसमें भी, तीनों में I1 करंट आएगा। अच्छा यहाँ पे 30 ओम दिया था मैं, ये ठीक है। इस तीनों में एक ही करंट जाएगा, इस तीनों में दूसरा कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम टोटल मिलकर के कुल कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये श्रेणी में है, श्रेणी में I1 करंट यहाँ में तार कोई जुड़ा नहीं है, तो श्रेणी में यहाँ से यहाँ तक ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही होगी, आप बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसको हम बात अभी नहीं कर रहे, पहले इसको देख लीजिए। I1 इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तो कोई तार तो है नहीं कहीं, है ना। तो तीनों श्रेणी में है, ठीक है, सिंगल तार इसमें करंट जा रहा है, तीनों श्रेणी में है।
तो श्रेणी में तो सीधे सीधे जोड़ेंगे 10 20 30 30 ओम। तो यहाँ पे फिगर चेंज करते हैं, जब बनाते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, फिगर को कन्वर्ट करते चलेंगे। जैसे ये फिगर तब ये फिगर ऐसे हो जाएगा। देखिएगा जैसे ये तार हो गया, तो ये तार बना दिया मैंने करंट ऐसे, और यहाँ पे तार खींच करके ऐसे दिया गया था, ठीक है। तो 10 20 30 30 वहाँ पे तीनों को जोड़ के यहाँ पे 30 ओम लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे ये वाला तार है, ये वाला नीचे वाला तार है, ठीक है। अब नीचे वाला कितना है, तो ये 30 ओम है, तो यहाँ पे मैं 30 ओम लिख दिया। यहाँ पे 30 ओम दिया हुआ है पहले का, ये तीनों को जोड़ करके 30 ओम, और ये वाला 30 ओम, ठीक है। अब दोनों के यहाँ पे क्या मिलाया गया, तो चलिए भाई दोनों का मिला देते हैं ऐसे, और उसके बाद 10 यहाँ पर 10, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10, यहाँ पे 10 ओम है और यहाँ पर भी 10 ओम है। देखिए ये 10 ओम और यहाँ पर 10 ओम, ठीक। ये फिगर हमारा ऐसे था, फिगर ऐसे बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब समझिएगा, अब करंट यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे रास्ता बदलेंगे, एक तार इधर है और एक तार इधर है, दो तार यहाँ पे मिल रहा है, दो तार। ये विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दो रास्ते हैं, इधर भी और इधर भी। कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, बस समझ में आया। तो यानी कि ये दोनों जो है समांतर में है। तो समांतर के लिए हम क्या करें, समांतर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने बोला 1/1/30 प्लस 1/30 ऐसे करके जोड़ने के लिए। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/30, 2/30, 1 1 2/30। अब हम क्या बोले, इसको पलट देंगे, हम पलटेंगे, ये 30/2 यानी कि कितना हो जाएगा 15 ओम हो गया, ठीक है। यानी कि ये दोनों मिलकर के अब कितना होगा, ये दोनों मिलकर के, सुनिएगा, पहले हम इस तीनों को जोड़े हैं तो 30 आ गया, ठीक है। और ये वाला 30 को ये नीचे लिख दिया। अब इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 15 ओम। तो फिर फिगर कन्वर्ट करेंगे, और फिर फिगर कन्वर्ट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इस दोनों को मिलाकर के 15 ओम आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15, यार क्या 15 ओम आ गया। ये 10 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 10, ये भी 10 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। अब ये तो क्या हो गया, अब करंट ऐसे देंगे, करंट है तो सीधा निकल जाएगा करंट, एक ही रास्ता, एक ही बात है। यानी कि अब ये लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब ये 15 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 35 ओम आंसर। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अभी और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, पहले हम इस तीनों को लिए हैं, ये तीनों श्रेणी में है, तो 10 10 20 10 10 20 30, तो यहाँ पे 30 ओम लिख दिए। और जब करते हो फिगर जैसे था वैसे पहले हमने उतार दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखा कि ये दोनों जो है अभी समांतर क्रम में है, तो समांतर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो कितना है 15 ओम आया। तब इस दोनों को एक करके हम 15 ओम लिख दिया। उसके बाद आगे दूगो था तो यहाँ पे दूगो ज्वाइन कर दिया। आप देखा कि सीधा बन गया, तो यानी कि ये सीरीज है तो 35 ओम। यानी कि इस प्रतिरोध जो यहाँ पे था, विद्युत परिपथ जो था यहाँ पे, इस विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध जो है, समतुल्य प्रतिरोध जो है 35 ओम का प्रतिरोध है। तो चलिए और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले आप इसको अच्छा से नोट करें, बढ़िया से नोट कर लें, और भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, बहुत समझ में आएगा, समझ में आएगा। थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ये पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक फिगर में यहाँ पे फिर बनाता हूँ, देखिएगा फिगर क्या है। ये ऐसे तो फ्रेश फिगर बनाते हैं अच्छा से। ऐसे ऐसे ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 ओम, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 5 ओम, ठीक है। और करंट हम यहाँ से दे रहे हैं, फिर यहाँ से करंट निकल जा रहा है। अब इस परिपथ में, इस विद्युत परिपथ में आपको बताना है कुल प्रतिरोध कितना है, समतुल्य प्रतिरोध कितना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना। देखिए करंट यहाँ से जा रहा है और करंट ऐसे चलेगा जाएगा, यहाँ तक जब करंट आएगा तो कुछ करंट उधर चला जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से करंट, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट ऐसे, फिर ऐसे, है ना, यहाँ तक करंट जो है सेम करंट होगा, इसमें सेम करंट आएगा। यहाँ पे जो करेंगे, यहाँ देख रहे, यहाँ से यहाँ तक टोटल को सीधा करेंगे तो एक ही तार है ना, इसको तोड़ करके सीधा करेंगे, यानी कि इसमें जो करंट आएगा वही करंट इसमें आएगा। ये सेम एक ही तार है, ठीक है। तो ये और ये किसमें है, तो श्रेणी में है, 5 ओम और 5 ओम, इतना 10 ओम। तो फिगर अब ऐसे बन जाएगा। देखिएगा ये फिगर को हम ऐसे कन्वर्ट कर दिया, आप लिख दिया 10 ओम, ये वाला 5 और 5 मिलकर के 10, और नीचे कितना है, और नीचे है 10 ओम, ठीक।
अब इस दोनों को तार को ज्वाइन करके यहाँ पे कितना है 5 ओम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 ओम, और यहाँ पे कितना इस दोनों को तार ज्वाइन करके 5 ओम, तो ये हो गया 5 ओम। ठीक है, ये फिगर ऐसे था, अब फिगर ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा, अब करंट जब यहाँ से देंगे कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, ये जो दोनों 10 और 10 ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि कट के 1/5 पलट देंगे ये 5 हो जाएगा ना, तो यानी कि दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों समांतर में है और समांतर का ये फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स अब फिगर कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, देखिएगा ऐसे, ये हो गया 5 ओम का, ये हो गया ये वाला, और ये 10 और 10 मिलकर के 5 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया ये, यानी कि ये 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम, टोटल कितना हो गया आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 15 ओम, टोटल 15 ओम इसमें लगा हुआ है प्रतिरोध। अब यहाँ पे देखिए इतना सारा प्रोसेस आप मत कीजिएगा, इसके लिए डायरेक्ट देखिए 10 और 10 है, सेम रहेगा, इक्वल और समांतर में रहेगा, तो सीधी सी बात है कितना इसका आधा कर दीजिए 5। ठीक है, कंसेप्ट के साथ भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, शॉर्टकट में फटाफट जल्दी अगर बनाए। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स इसको भी नोट कीजिए। कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, चलिए और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। आपको बस इतना ही समझना है कि कौन सा समांतर में है और कौन सा श्रेणी में है, बस इतना ही पकड़ना है। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे देखिए ये हो गया, ठीक है ये हो गया, जैसे यहाँ पे मैं दे दिया 10 ओम, ये हो गया, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ये भी 10 ओम, करंट हम इधर से दे रहे हैं, करंट यहाँ पे निकल रहा है। तो अब इसमें बताना, फटाक से बताना स्टूडेंट्स, मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। देखिए सबसे पहले करंट यहाँ से जाएगा, तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा ना, यहाँ से कुछ करंट ऐसे और कुछ करंट ऐसे जाएगा। यानी कि अब यहाँ देखिए इस दोनों की बात करते हैं, तो दोनों जो करंट इसमें जाएगा सेम करंट वही इसमें आएगा, यहाँ पे निकलेगा ना, तो ये दोनों जो है ये श्रेणी में है। ठीक है, अगर इस दोनों की बात करते हैं, ये भी दोनों श्रेणी में है। ठीक है, देखिए सेम करंट इसमें भी जाएगा यहाँ तक, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, तो फिगर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ऐसे 10 और 10 20 ओम हो गया, ये हो गया 20 ओम, दोनों मिल गया। अभी 10 10 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 ओम, यहाँ पे हो गया 20 ओम। ठीक है, अब ये चलिए यहाँ पे हो गया 10 ओम। अब हम क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये 10 और 10 20 और 20 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे ना 1/20 प्लस 1/20, 2/20 कटेगा, 1/10 पलटेगा 10। बोले ना कि आधा कर देना, 20 और 20 है तो जोड़ेंगे तो 10 आएगा, आधा कर देंगे, तो ये फिगर अब ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10 में इसको लिख लेते हैं, अब ये फिगर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे, तो ये 10 ओम हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ओम आएगा, और ये 10 ओम हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 30, है ना। अब सीधी सीधी है ना 10 10 10 30 ओम, टोटल 30 ओम, इसमें 30 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। चलिए और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और भी देख लेते हैं, इसको आप नोट करते चले, वीडियो को रोक करके फटाफट और भी देख लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आप इससे भी हार्डर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन रहा, जैसे मैं यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है, चलिए ये वायर कर दिया, यहाँ से करंट में दूंगा, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, फिर चलिए इतना ही, इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, इतना ही, ठीक है। अब आपको यहाँ से करंट निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सबका दे रहा हूँ, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2, ये हो गया 4 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। अब आपको बताना है कि कुल प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कितना है। बहुत आसान है, देखिए समझिएगा, करंट कुछ इधर जाएगा कुछ इधर आएगा, यानी कि जो करंट ऐसे जाएगा सेम करंट इसमें भी आ जाएगा, है ना, सेम करंट, यानी कि ये दोनों जो है श्रेणी में है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये फिगर कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, देखिएगा ऐसे, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर लिख दूंगा 4 ओम, नीचे कितना है 4 ओम, ये हो गया, नीचे कितना है, ये हो गया 4 ओम, ठीक है। अब इस तार को ज्वाइन कर दीजिए, चलिए भाई तार निकाल दीजिए, ठीक है, तार से आप यहाँ से ज्वाइन कर देना, यहाँ से मान लीजिए ऐसे निकाल हुआ, ठीक है, ऐसे ज्वाइन। तो अब देखिए ये 2 और 2 कितना 4 ओम, ठीक है, तो चलिए भाई ये हो गया 4 ओम, और नीचे भी
4 ओम, ठीक है। अब ये फटाफट फिगर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 है ना, बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 ओम, ये फिगर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओम। और ये दोनों जुड़ेगा तो ये भी 2 ओम हो जाएगा, ये भी 2 ओम, 2 2 4, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, टोटल हो गया 4 ओम आंसर। फटाफट, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट कीजिए, बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप इसको नोट करें। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर इस टॉपिक पे अगर ऐसा क्वेश्चंस आपको और भी चाहिए, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन चाहिए, अगर आप हार्ड क्वेश्चन से लड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका पीडीएफ पे लिंक में अपलोड करूंगा, दे दूंगा, लिंक में मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, ये इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए भाई, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ और इसको ऐसे कर दिया और यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है यार, इसको ऐसे थोड़ा सा, ठीक ऐसे कर दिया, ओके। चलिए भाई, अभी करंट हम यहाँ से देंगे, करंट यहाँ से निकल जाएगा, ये बता दे रहा हूँ कितना है, तो ये हो गया आपका 5 ओम, 5 ओम, 10 करते हैं, अच्छा रहेगा, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 10 ओम। अब आपको बताना है इसमें कुल प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कितना है। देखिए आप बनाइए, वीडियो को रोक करके आप खुद से ट्राई कीजिए, पहले जब नहीं बने तब फिर देखिए, पहले खुद से बनाइए, 1 मिनट का समय लीजिए, 2 मिनट का समय लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, आप बनाइए। क्या, चलिए मैं बना रहा हूँ इसे 10 10 10 से। देखिए करंट जब ऐसे जाएगा ना, ठीक है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर, 2 रास्ते, 2 तार, एक तार यहाँ पे, एक तार यहाँ पे, 2 तार हो गया। तो ये जो है ना करंट ऐसे सेम एक ही तार है ना, यहाँ से तो एक ही तार, सिंगल वायर है ना, सिंगल तार है, यानी ये जो तीनों है 10 10 10, ये किस में है, तो श्रेणी में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 10 10 10 30 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ऐसा लिखेंगे, 30 ओम यहाँ पे लिख देते हैं, और नीचे ये वाला 30 हम बना देते हैं, ये वाला 30 बना देते हैं, ठीक है, ये तार से कंबाइन कर देते हैं, और ये वाला 30 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नीचे 10 ओम दिया हुआ है, आप इसको ऐसे हटा करके आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई बात नहीं भाई, तार है ना, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे रखो, जैसे मन को वैसे रखो यार, कुछ तो है नहीं। आप इसको यहाँ पे मैं 10 ओम था, अब मैं इसको ऐसे घुमा दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, कोई बात नहीं, तार है कैसे भी रख सकते हैं। तो अभी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे 10 ओम, ये वाला तार, ये वाला इधर था ना, ये वाला ये इधर आ गया, ठीक है ऐसे। तब ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 15 30 है ना, हाफ हो जाएगा इसका 15, और 15 10 25, बहुत आसान है। यानी कि यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 25 ओम, 25 ओम इसमें कुल प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आप अगर पीडीएफ फाइल चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पे आपको मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ फाइल कमेंट करें, मैं जरूर उसको आप मेंशन कर दूंगा, आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।